रबूपुरा से स्पेशली बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि एनसीपीसीआर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हवाले से उनके जो चेयरमैन या उनकी जो टीम है उन्होंने छापामारी की है सीमा के घर पे। और वहां ये बताया जा रहा है कि सीमा को भी वार्निंग दी गई है। सीमा के साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वार्निंग दी गई है। और इस हवाले से सबसे पहले तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जनाब अंसार बनी साहब, उन्होंने लेटर लिखा था, उनकी काविशें उनकी कोशिश थी, तो बिलाखिर मेहनत रंग ला रही है जनाब अंसार बनी साहब की। जी। और तनवीर भाई इसी तरीके से हम खराज तहसीन पेश करेंगे मोमिन मलिक सर को और हमारे हिंदुस्तानी बहन भाइयों को। और तनवीर भाई मैं जो ये कल रेड हुई है मैं इसके हवाले तनवीर भाई मैं ये मानता हूँ कि कोई भारत साइड से गवर्नमेंट लेवल का पहला बंदा है पहला बंदा है जो एनसीपीसीआरसी के जो चेयरमैन है वो फेस सामने आया है भारत साइड से कि जो गुलाम हैदर भाई के हक में बात करी है और एक मतलब नुमाइंदा अपना भेजा है, उन्होंने विजिट भी किया। समझ लें इसको दूसरे लफ्जों में रेड ही कहेंगे कि अच्छा, बिना बताए वो जो है। अच्छा, कुछ बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी टीम ने विजिट किया है, लेकिन जो इतलात इन्फॉर्मेशन रबूपुरा से आ रही है कि बाकायदा जो एनसीपीसीआर की टीम है उन्होंने रेड किया है, अचानक से उन्होंने छापा मारा है कि वहां पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है और बच्चों की क्या कंडीशन के हवाले से उन सारी चीजें जो उन्होंने वो कर ली हैं। तो अब इंशाल्लाह उम्मीदें की जा रही है, उम्मीदें हैं हमें वहां एनसीपीसीआर जो भी है वो शायद बहुत जल्द बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लेगी, वो अपने इदारे में रखेगी। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है तनवीर भाई। और ये इसको भी हम यही कहेंगे कामयाबी है तनवीर भाई जी बिल्कुल कि हमारे जो अंसार बागी साहब ने जो एक लेटर भेजा गवर्नमेंट लेवल पे, वो गवर्नमेंट लेवल पे भेजा और जो वहाँ के चेयरमैन है उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, प्लस अपना एक बंदा भी वहाँ पर नुमाइंदा भेजा। और तनवीर भाई हम साथ साथ गुफ्तगू करेंगे कि भगोड़ी जो 4-6 दिन पहले कह रही थी कि मैं खुशखबरी देने वाली हूँ, तो हम लोगों ने जैसा कि आपने, मैंने, अरशद भाई ने और भी कुछ हमारे दोस्तों ने पहले से हमने अंदाजा लगाया था तनवीर भाई ये हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी कि स्कूल भेज रही है बच्चों को। और परसों रात में क्या करती है, बच्चों को स्कूल के बैग दे रही है, ये लो तुम्हारा फरवानी सॉरी प्रेम का बोलती है, प्रेम का राज परी सुबह स्कूल जाना है। और तनवीर भाई मजे की बात बताऊं, अभी भारत के अंदर कोई जो इनका कोई मजहबी त्योहार के दिन चल रहे, गौ रात्रि ऐसी कोई नाम है, कोई सॉरी मेरे को से याद नहीं आ रहा नाम, नवरात्रि तो नहीं नवरात्रि नहीं है, अच्छा गौरात्रि की कोई ऐसी कोई नाम है, कोई छुट्टियां हैं जो खुशी के हवाले से या कोई मजहबी त्योहार है, तो उसके हवाले से पूरे 1 महीने की छुट्टियां तनवीर भाई। तो तनवीर भाई ये भगोड़ी सारे काम गवर्नमेंट की छुट्टियों में ही क्यों बोलती है? ये जेवर कोर्ट भी छुट्टी के दिन जा रही है, हफ्ते के दिन। और तनवीर भाई अभी भारत के अंदर तमाम स्कूलों की 1 महीने की छुट्टियां हैं और हमको बेवकूफ बनाती है कि बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ। वकास भाई 140 करोड़ लोग जो हैं बड़े समझदार, सुलझे हुए और गयूर किस्म के, उनको पता है ये लोग ये सीमा जो कर रही है ये खुद तो नहीं करती, इसको तो वहां के जो वातावरण का तो पता ही नहीं है वकास भाई, कुछ भी नहीं पता, तो इसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। तो तनवीर भाई जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाला है वो बगैर पूछ का और बगैर मूछ का, क्या वो पागल है, क्या वो बेवकूफ है? उसको नहीं पता कि वो भारत का क्या नागरिक नहीं है? उसको नहीं पता कि छुट्टियां हैं, तो वो 1 महीने की छुट्टियां हैं, वो तो छुट्टी वाले दिन इसको कोर्ट लेके गया वहां पे छुट्टी वाले दिन अपना फंडे मनाने गया ना, शूटिंग करवाने के लिए अदालत के जो सामने वहां पे उन्होंने शूटिंग करवाई, पिक्चर बनाई और झूले भी झूले एक ही झूले में बैठ के दोनों ने झूले भी झूले। और वो हमारी भगोड़ी कह रही थी कि मैं जो है ना डॉक्टर AP सिंह भैया के साथ झूले में बैठी थी, वो मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी। तो अब तक वीडियो भी अपलोड नहीं करी। तो झूले तो यहाँ गुलाम भाई के पास भी झूला करती थी, हाँ यहाँ पर वो गाना भी उन्होंने गाया था, कौन सा गाना था? साजन झूला झूलू मैं वादा कैसे बोलूं, मैं वादा कैसे बोलूं, गुलाम भाई जो फार्म हाउस वाले ना जी उनके, तो किन के बहुत सारे लोगों से इसने वादे किए थे, वादे वफा नहीं कर सकी, ये ऐसे ही करती रहती है। और अभी देखिए वकास भाई, हम लोग एज ए पाकिस्तानी शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये एक अश्लील औरत है। अभी ये जो पूरा गैंग है रात को लाइव आते हैं, 7-7 6-6 कैमरे लगा के लाइव आके क्या दिखा रहे हैं, माल मटेरियल नहीं दिखा रहे हैं। वो कि एक बात है आश की मशूकी की यहाँ पे नहीं बातें चलती थी, वो यहाँ पे आग लगाती है, मशूकी नहीं चलती, मशूकी नहीं चलती, और वो सीना कमीना दिखा देती है, इतनी तैयार बैठी होती है वकास भाई। हाँ वो बुढ़िया भी जो है ना तनवीर भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या, बुढ़िया भी खुद दिखा रही है, लटका हुआ माल दिखा रही है रानी। हाँ
शुक्र है कि माइक यहाँ लगा हुआ था, अगर माइक नीचे होता तो वो भी बिरजू पुल दिखा रही है, बिरजू पुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ माइक यहाँ पे लगा हुआ था ना जी, अगर माइक लगा लेती तो वो भी दिखा देती, वो भी झट से उतार के दिखा देती। शौक तो उसको चल रहा है तनीर भाई, वो जवानों से आई लव यू सुनती है, उसको मजा आ जाता है। आजकल तनीर भाई मजे की बात है, वो भी शेव करने लग गई, मूंछें उसकी गायब हो गई है। वो तो विकास भाई मैंने आपको बताया था हाँ। कि ये एक ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल है, वहां पे गई है। अच्छा। हाँ, अपने जो दर्शक है आपके चैनल पे मैंने ये बताया था। अच्छा। हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई है, वो बहन वहाँ पे काम करती रही उस हॉस्पिटल में। क्या करवाने गई है? तो ये मूंछों का इलाज करवाने गई है। अच्छा। हाँ, इसको पता नहीं क्या है, क्योंकि मूंछें बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं। हाँ, तो ये तो ट्रीटमेंट कर रही है अपनी उस उम्र में, जिस उम्र में क्या बोलते हैं कि एक कबर जो है, एक टांग कबर में है तो एक टांग जो है ना दुनिया में है। तो ये उस उम्र में कराची में तो कहा जाता है कि एक टांग कबर में है, एक टांग केले के छिलके पर है। हमारे कराची में तो ये मिसाल है, केले के छिलके पे। जी जी, ये फिसल भी सकते, जब भी हड्डी टूटेगी, और मरने से तो वैसे ही इंसान खत्म। हाँ, ये बात सही है। तो देखिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से घुस के पूरे घराने को इसने, जो इसका वो चरित्र था, जो इसका दागदार इसका कैरेक्टर था, उसके जरिए से पूरे अपनी फैमिली को, पूरे कुंबे को इसने जरासीम लगा दिए। जी तनीर भाई, इसने समझ ले एक बीमारी की तरह सबको लपेटे में ले लिया है। और तनीर भाई खुद चेयरमैन बन के आगे बढ़ जाती है, और वो जो हिंदुस्तानी महिलाएं 3 जो छिनालवी केले और नायका केले, वो 3 पीछे होती है, और एक सबसे बड़ा दल्ला, लेकिन तो सुपर दल्ला, पूरे वर्ल्ड का सुपर दल्ला जो सचिन चमार, वो भी पीछे बैठा हुआ होता है। जी, चेयरमैन नहीं बल्कि चोर मैन है ये सारे जितने भी है, दल्लों का चेयरमैन है, दल्लों का। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाएं। और मुझे हैरत और अफसोस भी होता है विकास भाई, नीचे कमेंट्स किस तरीके से आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कितने लोग उसको बोलते हैं वाह भाभी वाह आपने कमाल कर दिया। वो उसकी जो, अरे तनवीर भाई आप इससे अंदाजा लगाएं, जैसे आपकी बात सही मैं सहमत करते हुए सेकंड कर रहा हूँ जी। ये तनवीर भाई जैसे आपने कहा किस तरीके कमेंट आ रहे होते हैं, तनवीर भाई आजकल तो ये कमेंट पे काम कर रहे हैं, पता है आपको। मिसाल के तौर पे अगर कोई बोलेगा ना ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा, तो ये वैसा ही करके दिखाएगी। तो ये हमारे को खबर मिली थी कि बहुत सारी चीजों में ना कि ये बबीता को बोला गया था कि इस तरीके से दिखाओ। अब आपने देखा कि जिस तरीके से दिखाया गया, भगोड़ी को बोलते झुक के दिखाओ तो भगोड़ी झुक के दिखाती है। अब आप इसकी वीडियो देखें, गानों के अंदर सचिन एक गाने के अंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वीडियो बनाया है ताकि कुछ नजर आए जी। अब तनीर भाई सुनने में आया कि चाची का कुछ नजर आया तो उसने सीमा को पिटाई भी की है। अरे यानी कि अपना माल अगर दिख जाए तो पिटाई कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान से आया हुआ माल दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को चखा रहा है। कोई घी डाल रहा है, कोई घी निकाल रहा है, कोई घी चख रहा है। वो पपीता रानी का माल देख के भी के मुंह में पानी आ गया। सुनने में आया कि उसने भी तुरंत फोन किया लाइव खत्म होने के बाद कि पपीता तुम तो सीमा से 10 कदम आगे निकली हो, तुम्हारा जो माल है वो भी ठीक है। और एक खबर तो सुनने में ये भी आई थी कि एपी सिंह सीमा के घर पे आता जरूर है, मगर उसको जब वॉशरूम वगैरह कहीं जाना होता है तो वो पपीता ही घर जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं। वो आते हैं रात को साड़ी पहन के, रात की तारीकी में 12-1 बजे के बाद जब गेस्ट कम हो, जो उसके कस्टमर हैं वो कम आए, तो फिर वो खुद चक्कर लगा लेते हैं और फिर आता है जो कुछ वक्त सीमा के पास गुजारते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो पपीता रानी वो पास ही है, वहां चला जाते, पता नहीं वहां क्या करता है, और वहां से फिर सीमा के पास आता है। तो ये आप क्या कहेंगे, क्यों ये आता जाता होगा क्या तमिल भाई? अब तो वो पहले उसको एक माल के चक्कर में आता था, अभी तो दूसरा तीसरा, अभी तो 4-4 माल उसको मिल रहे हैं, बूढ़ा जवान सब। अरे तो एपी सिंह तो मैंने आपको बताया वो तो वैसे भी शौकीन है। कौन सा माल यार, ऐसे लूज ढीला लटका हुआ माल, ये सारा गोल माल है। जैसा वो खुद गोल माल है और चालू माल है, ऐसा ही चालू माल इसको मिलेगा। तो एपी सिंह खुद कौन सा कोई जो है दगड़ दल्ला जो है, बिल्कुल कोई यंग है, जवान है, कोई खूबसूरत है, कोई हैंडसम है, वो खुद भी तो बेगैरत इन्हीं की जैसा है। वो भी दलाल है, वो भी समझ लें इसी चकले की कमाई खाता है, वो भी अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की खाने वाला है। इसी तरीके से इसको सचिन चमार को लगा दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप प्रकाश भाई। ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन हौसला अफजा जो खबरें हैं वो ये है कि एनसीपीसीआर की जो हेड है या टीम है,
उन्होंने रेड किया है, अचानक से छापामारी की है, बच्चों की कंडीशन सब कुछ। और मेरे ख्याल में अब जो मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, अब दोबारा से वो आएंगे। अब लगता है कि जो बच्चे है ना महफूज हाथों में जाएंगे इंशाल्लाह। तनवीर भाई दिखाई यही दे रहा है हाँ। कि इंशाल्लाह हमारे जो गुलाम इधर भाई के मासूम प्यारे प्यारे खूबसूरत 4 बच्चे हैं, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तनवीर भाई महफूज हाथों में जाएंगे, शेल्टर होम में जाएंगे। क्योंकि तनवीर भाई जैसे कि मैं फिर अपने प्यारे भाइयों को बताते चलूं कि इस वक्त भारत साइड से कोई बड़ा फेज यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे एक बड़ा फेज जो सामने आया है, जो एनसीपीसीआर के जो चेयरमैन है उनका फेज है तनवीर भाई। जी बिल्कुल, कि उन्होंने आगे आकर इस चीज को बिल्कुल फौरन एक्शन लिया है, बहुत ही जल्द, यानी कि कहेंगे तनवीर भाई 3 से 4 से 5 दिन के अंदर फौरन उन्होंने एक्शन लिया। और ये सारा क्रेडिट जाता है जनाब अंसार बनी साहब को, बेशक मोमिन साहब को, और पाकिस्तान में जो हैदर भाई की लीगल टीम है जिनमें कुरत उलैम साहिबा है, शाहिद भाई है, और इकरा जुनेजा साहिबा भी हैं, वो भी मुसलसल इस केस में दिलचस्पी ले रही हैं और वो भी इस लीगल टीम का हिस्सा है। और सारे जो 140 करोड़ या 150 करोड़ बहने भाई जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं वो सब शामिल हैं। बेशक तो ये काफी समय के बाद एक अच्छी खबर मिली है और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह अब बच्चे जो हैं वो जल्द हिफाजती तहवील में दे दिए जाएंगे।